आज के टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत बढ़िया हूँ सिद्धार्थ जी, और मैं बहुत उत्सुक हूँ आपके बारे में जानने के लिए। आपने लाइफ में क्या क्या किया है, कैसे आप स्पोर्ट्स की फील्ड में आए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने का जो आपका करियर रहा है। आप अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। मेरे अंदर ना स्पोर्ट्स को लेके एक बहुत ही अच्छी चीज थी, प्राइमरली क्रिकेट एंड टेनिस आई वुड से। मैं जब 6-7 साल का था ना, तब से मैंने एक बात मतलब मेरे को ऐसा होना शुरू हो गया था कि ना जो भी मैं स्पोर्ट्स देख रहा था ना, वो ना मेरे ना दिमाग में ना चीज ना रजिस्टर हो रही थी कहीं ना कहीं। चाहे वो मैच के रिजल्ट्स थे, फैक्ट्स थे, स्टैटिस्टिक्स थे, कोई कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स थी, कोई हैट्रिक्स थी, या फिर कुछ भी ऐसा आप कह सकते हैं, तो वो ना मेरे दिमाग में अपने आप ही ना रजिस्टर हो रहे थे। क्योंकि मैं भी शायद मैं उस चीज को बहुत अच्छे मतलब बहुत कंसंट्रेशन से देख रहा था। तो वो एक रीजन प्रॉब्ली हो सकता है। इस चीज की जो आई थिंक से शुरुआत हुई ना फॉर्मली, वो हुई 2012 से, जब हम्म। मैं लगभग 20 साल का था। तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड है, और वो आज तक वो बिल्कुल मेरे स्कूल टाइम से ही मेरे साथ है। तो उसने मेरे को एक चीज सजेस्ट करी कि ना सिद्धार्थ, तुम्हारा स्पोर्ट्स को लेके ना काफी जो नॉलेज है एंड इवन जो मे बी एप्टीट्यूड है ना, वो काफी सही है। तुम उसको ना कहीं एक जैसे कहते हैं ना कि एक रिजल्ट में लाने की उसको कोशिश करो। तो उसने मेरे को एक ना चीज से इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज blogger.com। और ये 2012 की बात थी, आज से लगभग 10 साल पहले। तो उस टाइम पे मैंने एक अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, माई एक्सपीरियंसेस विद क्रिकेट करके। तो उसमें ऐसा था कि मैं मेरे को जो भी ठीक लगता था ना, मैं वो लिखता था। वो मैं बस अपनी खुशी के लिए कर रहा था जो कर रहा था। उस चीज को करते करते मुझे एक बात रियलाइज हुई कि अगर ये मैं अपने ब्लॉग में कर सकता हूं ना, तो ये मेरे को ना किसी प्लेटफॉर्म के लिए भी करना चाहिए जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हो। क्योंकि उससे पता है क्या होगा कि ना मेरे को एक्सपोजर बहुत बेटर मिलेगा, और उन लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा जो इस फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो मैंने ना अलग अलग मैगजीन्स के ऑफिस को अप्रोच किया सर। तो ज्यादातर केसेस में तो सर मेरे को ऐसा ही हुआ कि मेरे को तो किसी ने एंटरटेन किया नहीं वहां पे, मतलब मेरे को 5 मिनट भी कोई नहीं बिठाता था अगर देखा जाए तो। आई थिंक वो मैगजीन ऑफिसेस में जब कुछ भी बात नहीं बनी, तो फिर ना उस टाइम पे कुछ ना वेबसाइट्स आनी शुरू हुई थी स्पोर्ट्स मीडिया की। एक वेबसाइट थी क्रिकमेट्स करके। दैट वाज एन एसोसिएट ब्लॉग ऑफ ESPN क्रिकइंफो एट दैट टाइम। देयर वाज सम क्विज गोइंग ऑन, तो मैं उस क्विज में पार्टिसिपेट किया। एंड आई थिंक समहाउ आई डिड वेल। कोई प्राइज नहीं था, कुछ नहीं था। सो द फाउंडर ऑफ दैट वेबसाइट क्रिकमेट्स, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ, आपने क्विज में अच्छा किया, आप कुछ कर रहे हो स्पोर्ट्स में लेके। तो मैंने उनको अपने कुछ वो भेजे, आर्टिकल्स भेजे। उनको अच्छे लगे और उन्होंने मेरे को मेरा पहला ब्रेक दिया। फिर करते करते मैंने और दो चार वेबसाइट्स के लिए, ऐसे ही जो क्रिकमेट्स जैसी थी, उनके लिए भी मैंने फ्रीलांस करा। 2012 से लेके 2014 तक, जब तक मेरी ग्रेजुएशन 2014 में खत्म होनी थी, इंजीनियरिंग। तो तब तक मैंने अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करी, और मैंने अपना जो फ्रीलांसिंग थी वो भी मैंने ठीक ठीक करी। तो एक जो चीज उन 2 साल में सर बहुत अच्छी हुई ना, वो ये थी कि मैंने अपना ब्लॉग भी मेंटेन रखा और फ्रीलांस भी करा इन वेबसाइट्स के लिए। मेरे को पैसा एक भी नहीं मिला सर, लेकिन वो जो एक्सपोजर था ना सर, वो प्राइसलेस था मेरे लिए। क्योंकि आप जब आपको एक बार लिखना आ जाए ना इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो आपको ना एक जो चीज सबसे ज्यादा आई थिंक रियलाइज होती है ना, वो ये होती है क्रेडिबिलिटी। कि आपको ना कभी भी जो भी कंटेंट लिखना है ना, वो ना ओरिजिनल लिखना है। प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए, चीटिंग कोई नहीं होनी चाहिए। तो उससे ना कहीं एक एक जो बात होती है ना, वो ये कि आपका ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यार मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर पाया। तो आई थिंक मैं इस काम को आगे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सो आई गॉट इन टू अ कॉलेज, एंड इट वॉज थ्रू CMAT, जो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम है किसी भी MBA कॉलेज में एक एडमिशन लेने के लिए। सो आई गॉट एन एडमिशन इन टू दैट कॉलेज। एंड उस टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा था कि मेरे घर से भी थोड़ा सा प्रेशर था कि आपको ना MBA कर लेनी चाहिए, बिकॉज जो मेरे ब्रदर थे, ही इज ऑल्सो एन ISP पास आउट। एंड तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी स्पोर्ट्स को लेके कॉलिंग थी, लेकिन ना मैं समहाउ उस प्रेशर में एडजस्ट नहीं कर पाया। मैं करना तो चाहता था स्पोर्ट्स में कुछ, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने गिव इन कर दिया उस टाइम पे। तो मैंने अपनी MBA स्टार्ट कर दी। 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर मेरे को ये बात रियलाइज हो गई दैट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं ये नहीं कर सकता। सो एटलीस्ट मेरे को इतना जरूर समझ में आना शुरू हो गया था कि मेरे को क्या नहीं करना। ये बात बहुत क्लियर हो गई थी मेरे जहन में। और उस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग कर भी नहीं सकता था, बिकॉज सर जब आप एक रिप्यूटेड कॉलेज में MBA करने घुसते हो, तो ना आपके पास नहीं होता टाइम। क्योंकि जब बच्चे फुल टाइम MBA करने घुसते हैं, तो वो बिल्कुल ही वहां की जो रेस होती है, या फिर आप प्रेशर कह लो या कुछ भी कह लो, आप उसमें इतना बिजी हो जाते हो कि आपके पास मैक्सिमम जो टाइम होता है वो बस सोने का टाइम होता है। अपार्ट फ्रॉम जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, क्विजेज होते हैं, वाइवाज होते हैं, 50 चीजें होती हैं चलो उसमें। मैं नहीं कर पाता था उस टाइम पे राइटिंग, फ्रीलांसिंग।
और वो ना करने की वजह से ना सर मैं मिजरेबल होता जा रहा था कहीं ना कहीं। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दिस थिंग कि मेरे को अब एमबीए के साथ आगे नहीं जाना और मेरे को स्पोर्ट्स फील्ड में ही कुछ करना है, एटलीस्ट अभी मेरे को कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में कुछ करना है। So I decided that I told my parents that कि I'm dropping out of this college, I'm not going to go from the next day। अजीब माहौल रहा था मेरे घर में बहुत ज्यादा, बट दैट मेड मी स्ट्रॉन्ग टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अगर आपको एक बात सच बताऊं, क्योंकि सब पहली बार मेरी जिंदगी में, मैं 20 साल का था उस टाइम पे, 20 21 22 साल का, और मैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। मैं बहुत लकी रहा उस टाइम पे कि मैंने कुछ कुछ वेबसाइट्स और आनी शुरू हो गई थी, स्पोर्ट्स मीडिया वेबसाइट्स, मैंने उनको अप्रोच किया, एंड लकीली वन ऑफ द वेबसाइट्स बाय द नेम ऑफ स्पोर्ट्स विकी, उन्होंने मेरे को ब्रेक दिया। दैट वाज माय फर्स्ट फुल टाइम जॉब। वहां से सर करते करते मेरी जो जर्नी आगे बढ़ी, वो बढ़ी एनडीटीवी के थ्रू और हिंदुस्तान टाइम्स के थ्रू और द आउटलुक ग्रुप के थ्रू। इन 3 कंपनीज में मेरे को बहुत बहुत अच्छे ब्रेक्स मिले सर, जिसमें मैंने इंडियन क्रिकेट टीम के काफी मैचेस कवर किए, डोमेस्टिक सर्किट के काफी मैचेस कवर किए। आई इवन वेंट टू अब्रॉड, दुबई फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। आई अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया एंड टीवी मीडिया। और मीडिया सेक्टर में स्टोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर, बट आपको ना सर हर एंगल से स्टोरीज को देखना बहुत जरूरी होता है। तो वो मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश करी। तो यहाँ मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को। आप बहुत अच्छे से अपनी बात को रखते हैं, बहुत ही पॉइंट वाइज रखते हैं थैंक यू। और क्लैरिटी के साथ रखते हैं, तो दैट्स रियली ग्रेट। तो मैंने देखा कि आपकी प्रोफाइल में आपने बहुत से इस तरह के क्रिकेटर्स का आपने इंटरव्यू लिया हुआ है, और चाहे वो जी इंडिया सर। के हो चाहे इंडिया के बाहर के हों, इवन आपने WWE के प्लेयर्स का भी इंटरव्यू लिया है। तो इन जी सभी सर। इंटरव्यू से आपकी क्या लर्निंग्स रही है, आप वो बताइए। या फिर आपको कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया याद आता है तो वो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई जो इंस्पायरिंग भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो। आई थिंक सर मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट मेरे लिए ऑब्वियसली जो सबसे प्रीशियस मोमेंट रहेगा वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, एंड दैट वाज विद वीरेंद्र सहवाग ओनली। दैट वाज माय फर्स्ट बिग ब्रेक इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू अगर मैं देखूँ तो आई थिंक वो मेरे लिए काफी स्पेशल था। वन ऑफ द इंटरव्यूज जो मेरे लिए आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है ना ओवर दीज years, primarily been of David Miller from South Africa. He's that South Africa's middle order batsman. तो आपने काफी एक्सपीरियंस लिया, आपने काफी पढ़ाई भी की, काफी आप स्पोर्ट्स पर्सन से मिले भी हैं, और आप अगर किसी को गाइड करते हैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने के लिए, तो उनमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हाउ टू बी अ गुड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर आई थिंक कमिटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी फील्ड करो, सबसे पहले तो जब आप स्पोर्ट्स जैसी फील्ड में घुस रहे हो ना, बिना पैशन के आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ओके। आपको, आपके अंदर एक जील होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ना उस चीज को परस्यू करना है और डेडिकेटेडली परस्यू करना है। तीसरा सर, आई रियली जस्ट वांट टू मेक द यंगर वर्जन ऑफ माई सेल्फ प्राउड, बिकॉज सर जब हम 12 15 16 साल के होते हैं तो हमारे लिए ना हम बहुत सारे सपने देखते हैं। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो ये है कि जो मैंने 12 15 16 साल की उम्र में अपने लिए कोई अगर सपना देखा था ना, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा 20 30 40 और मे बी 50 ईयर ओल्ड जो वर्जन ऑफ सिद्धार्थ होगा ना, वो उस सपने को पूरा रखने की हिम्मत कर पाए। एंड व्हेन आई विल हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन दोस मेमोरीज, तो उस टाइम पे मेरे को रिग्रेट नहीं करना किसी भी चीज पे। तो दैट्स हाउ आई सी थिंग्स। मुझे आपकी बात अच्छी लगी कि आपने अगर कोई सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने का हौसला, हिम्मत भी होना चाहिए, और जिस लेवल तक भी आप कर पाए एटलीस्ट उसको परस्यू आप करते रहें। तो बहुत अच्छा जी लगा सर। आप इस टॉक शो में आए और आपने अपना नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much, sir, for inviting me. It was a pleasure to be on your show, and I'm looking forward to more such conversations.